हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MK4 स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे झारखंड में सिंचाई, जो कि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि झारखंड में सिंचाई का क्या प्रबंध है, यहाँ की सरकार ने क्या किया है, किन किन माध्यमों से झारखंड में सिंचाई की जाती है और सिंचाई के क्या क्या वैकल्पिक साधन है। तो इससे क्वेश्चन प्रायः बनते हैं। मैंने खुद भी झारखंड के कई परीक्षाओं में देखा है कि सिंचाई से क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना साधन क्या है, नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वीडियो जो है बहुत ही कारगर होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं झारखंड में सिंचाई, इसको कहेंगे इरिगेशन इन झारखंड। ओके, तो सिंचाई सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि कृत्रिम ढंग से खेतों में पानी पहुँचाना। ठीक है, कृत्रिम ढंग से फसलों को सींचना, फसलों को पानी देना, उसे सिंचाई कहते हैं। यूँ तो कहा जाता है कि भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान, यहाँ की सरकार ने कई वैकल्पिक समाधान किए हैं सिंचाई का। तो उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे और यहाँ मैं पूरा इंडिया का नहीं बताऊँगा आपको, मैं सिर्फ झारखंड का आपको ओवरऑल नॉलेज देने वाला हूँ कि सिंचाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में सिंचाई। तो सबसे पहले सिंचाई स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ बता दूं कि प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों कि कुल कृषि का 23% भाग सिंचित है। मतलब झारखंड में जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसके 23% भाग पर सिंचाई की सुविधा है, समझ गए। और बाकी जो 77% है वो पूरा मानसून पर निर्भर है। दूसरा ये समझ गए, कुल कृषि का कितना भाग सिंचित है, 23%। अगला है कि झारखंड में जो सिंचाई होती है वो होता है सतही जल द्वारा 58.3%। मतलब सरफेस वाटर से कितनी सिंचाई होती है, 58.3%। और भूमिगत जल जो कि ग्राउंड वाटर है उससे 41.7% सिंचाई झारखंड में होती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जल से होती है, तो सतही जल से, और दूसरा क्या है, भूमिगत जल से, और तीसरा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो झारखंड में जो सिंचाई के यहाँ पर रेशियो समझ गए। अब झारखंड में सिंचाई के जो साधन देखते हैं, जो माध्यम है, किन किन माध्यमों से झारखंड में सिंचाई होती है। ये तो वर्षा तो होती है, लेकिन कुछ उपाय हैं। जैसे पहला है कुआं, इसको कहेंगे वेल। ठीक है, झारखंड में कुआं जो सिंचाई होती है 29.5% सिंचाई झारखंड की कुल सिंचाई का 29.29% कुआं से सिंचाई होता है। दूसरा है तालाब, इसको पॉन्ड या टैंक कहेंगे। इसमें से 18.8%, ये याद रखिएगा, 18.8% जो सिंचाई होती है वो तालाब से होता है। और तीसरा है नहर, जिसको कैनल कहते हैं। इसमें 17.13% ये कैनल से सिंचाई होती है झारखंड में। और चौथा जो इसको आधुनिक युग का कुआं कहते हैं, नलकूप जिसको कहते हैं ट्यूबवेल, इससे 8.4% सिंचाई होती है झारखंड में नलकूप से, और बाकी अन्य माध्यमों से होती है। ठीक है, तो झारखंड में जो सिंचाई के 4 प्रमुख माध्यम है वो क्या है, कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। मैं एक एक करके मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि कुआं से सिंचाई करने में कौन सा जिला अग्रणी है, कहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई कुआं से होती है। इन सब चीज़ों का मैं आपको ओवरऑल यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कुआं से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं कुआं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है पारंपरिक साधन है, मतलब ट्रेडिशनल मीडियम है, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। तो कुआं क्या है, सिंचाई का एक पारंपरिक साधन है। और गुमला जो है 87.2%, यानी गुमला में जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसमें से 87% जो सिंचाई होती है वो कुआं से होता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई किस जिले में होती है, तो आंसर क्या दीजिएगा, गुमला जिला। तो यहाँ गुमला के बाद है गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग और सिंहभूम। ठीक है, तो गुमला याद रखेंगे। गुमला क्या है कि जो कुआं से जो इरिगेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुमला में। दूसरा जो हमारा मीडियम है वो तालाब। ठीक है, तो इसमें सबसे पुराना साधन तालाब, याद रखिएगा कि सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है, तो वो तालाब है, पॉन्ड है। ठीक है, तो देवघर जिला जो वो तालाब से सिंचाई करने के मामले में सबसे आगे है। 49.2% सिंचाई तालाब से होती है देवघर जिले में। और बाकी अन्य जिले हैं धनबाद, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा। ठीक है,
तो तालाब से सिंचाई करने में सबसे आगे है देवघर, कुएं से सिंचाई करने में सबसे आगे है गुमला। यहाँ मैंने आपको आंकड़े भी बता दिए हैं। अगला चलते हैं नहर। इसको आधुनिक साधन कहते हैं, ठीक है। मतलब नदी के जल को डाइवर्ट करके कहीं और ले जाया जाता है, उसे नहर कहते हैं, ठीक है। तो सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां, इन 3 जिलों में आधुनिक साधन जो है उनमें नहर से सिंचाई की जाती है, ठीक है। चौथा है दोस्तों नलकूप। इसको मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि इसे आधुनिक युग का कुआं कहते हैं, ठीक है। आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। और नलकूप से सिंचाई करने में कौन सा जिला अव्वल है, तो वह है लोहरदगा, ठीक है। 32.6% सिंचाई यहाँ पर नलकूप से होती है। तो लोहरदगा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर, एकमात्र तो नहीं कहेंगे, उनके आगे और भी जिले हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम जो इरिगेशन होता है वो नलकूप के द्वारा होती है। तो याद रखेंगे, कुआं में गुमला, तालाब में है आपका देवघर, और नहर है आपका आधुनिक साधन है सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। और नलकूप से सिंचाई होती है लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह। जो आपका फर्स्ट जिला है वो बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देख सकते हैं यहाँ पर है कि झारखंड सरकार सिंचाई परियोजना, मतलब सिंचाई को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए झारखंड सरकार ने कई परियोजनाएं चलाई हैं। तो उनमें से यहाँ 3 प्रकार की परियोजना चलती है झारखंड में। एक होता है बृहत, एक मध्यम और तीसरा है लघु, ठीक है। बृहत परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना, इसे याद रखेंगे। तो बृहत परियोजना किसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बृहत के बारे में सीखेंगे, फिर मध्यम और फिर लघु परियोजना में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए, बृहत सिंचाई परियोजना, यहाँ शॉर्ट में लिखा है मैंने, बृहत सिंचाई परियोजना। तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर, मतलब कृषि योग्य यदि कहीं क्षेत्र 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर का है तो उसको किस परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसे रखेंगे बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। इसका क्राइटेरिया कितना है कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बृहत सिंचाई परियोजना है, ये झारखंड परियोजना है। झारखंड में इन 5 परियोजनाओं के कारण, परियोजनाओं से बृहत सिंचाई परियोजना चलती है। पहला है स्वर्ण रेखा परियोजना, यह है सिंहभूम जिला में। दूसरा है कोनार बजाज परियोजना, यह है बोकारो में और हजारीबाग। कोनार बजाज परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित है, बोकारो और हजारीबाग। उत्तरी कोयल परियोजना, इससे पलामू जिला लाभान्वित है, ठीक है। और दूसरा है गुमानी जलाशय परियोजना, इससे दुमका जिला लाभान्वित है। और पुनासी जलाशय परियोजना, इन दोनों से दुमका जिला लाभान्वित है, ठीक है। तो बृहत कृषि जो सिंचाई परियोजना है वो किन किन जिलों में संचालित है आपने यहाँ पर देख लिया। और बृहत परियोजना ये है, आपसे एग्जाम में आएगा कि कोनार बजाज परियोजना कौन सा परियोजना है, बृहत है, लघु है या मध्यम है, तो आप इसे बृहत में रखेंगे। और दूसरी बात कि ये जो 3 परियोजनाएं हैं, स्वर्ण रेखा, कोनार बजाज और उत्तरी कोयल, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। और बाकी जो 2 है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। ये दोनों, दुमका वाला 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, और ये 3 है स्वर्ण रेखा, कोनार और उत्तरी कोयल, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये तो था बृहत सिंचाई परियोजना। अब हम लोग चलते हैं तो मध्यम सिंचाई परियोजना, उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं झारखंड सरकार के द्वारा। और अगली जो परियोजना है मध्यम सिंचाई परियोजना, इसका क्राइटेरिया क्या है कि 2000 से अधिक किंतु 10,000 से कम, मतलब सिंचाई का जो क्षेत्र है वो 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए और 10,000 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। तो वो किस श्रेणी में रखा जाएगा, मध्यम सिंचाई परियोजना। अभी तक झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिनमें से अभी 602 काम कर रहा है, ठीक है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना कितने काम कर रही है, 602, और कुल संचालित परियोजनाओं की संख्या है 886, ठीक है। इसका क्राइटेरिया याद रखेंगे, तो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर की जो कृषि योग्य भूमि होती है जहाँ सिंचाई होती है, उसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं,
इस श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे। मध्यम सिंचाई परियोजना, अब चलते हैं लघु सिंचाई परियोजना। इसमें है कि 2000 हेक्टेयर से कम जो कृषि योग्य क्षेत्र होते हैं उसे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे छोटे जलाशय हो गए, छोटे छोटे तालाब हो गए, है ना, तो इन सब चीज़ों को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखेंगे। इनकी क्राइटेरिया क्या है कि 2000 हेक्टेयर से कम। ठीक है, तो जैसे कि एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए हाल फिलहाल में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री रघुवर दास जी, उन्होंने डोभा परियोजना की भी शुरुआत की है, तो वो भी सिंचाई का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।